नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 89 स्वदेश में। आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और इस विशेष बुलेटिन में बात करेंगे राजधानी दिल्ली में एक अहम बदलाव जो होने की तैयारी हो रही है। राजधानी दिल्ली में अब बेमौसम झमाझम बारिश होने वाली है और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने जा रही है। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 400 के पार पहुंच चुका है, जो जाहिर है हर उम्र के लोगों के लिए बेहद खतरनाक स्तर है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग का सहारा लेने का फैसला कर रही है और क्लाउड सीडिंग के लिए बाकायदा पूरा ट्रायल भी हो चुका है। आपको बता दें कि जो जानकारी अब तक आई है उसके मुताबिक 29 अक्टूबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या क्लाउड सीडिंग से दिल्ली का पॉल्यूशन क्या वाकई कम होगा, और अगर ये तकनीक इतनी ही कारगर है तो क्या इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, और सबसे अहम ये कि आखिर दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए स्थायी समाधान, एक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि जिन एक्सपर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, भवरीन जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको हम अपने साथ में लेना चाहेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग कितना कारगर होगा। भवरीन जी, आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। और सबसे पहला सवाल यही कि क्लाउड सीडिंग, इसके मायने क्या हैं और क्यों इसको एक सॉल्यूशन के तौर पे फिलहाल देखा जा रहा है। थैंक यू जी। इस बड़ी जरूरी वार्तालाप है ये, और एक बहुत ही अहम चीज है जो कहने को, जब हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो ये एक हाई टेक कोशिश है पोल्यूटेंट्स को धोने के लिए, जो कि काफी गलत डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो प्रदूषण है ये होना ही नहीं चाहिए। तो उसको जहाँ सोर्सेस से, जहाँ पोल्यूशन हम कहते हैं जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ही रोकना है। और हम कह रहे हैं कि आप पहले प्रदूषण, यहाँ पर अब जो हमारी सोच हो जा रही है, प्रदूषण फैलाइए और फिर उसको चाहे क्लाउड सीडिंग से धोइए या स्मोक टावर लगा के साफ करिए या स्मोक गन से करिए। तो ये सोच गलत है सबसे पहले। और ये IIT कानपुर ने ऑफ कोर्स जो उन्होंने सारी बात काफी विस्तार में समझाई है कि ये सिल्वर आयोडाइड जैसे सब्सटेंस या केमिकल कह लीजिए, सॉल्ट से ये जो बादलों में जो मॉइस्चर लेडन बादल होंगे उसमें डाले जाएंगे, जिससे बारिश ट्रिगर होगी। अब ये वैसे तो सबसे आखिर को जब सब कुछ फेल हो जाए तब होना चाहिए। अभी तो हम उस रास्ते पे ही नहीं है कि प्रिवेंशन की जो मैं बात कर रही हूँ कि आपने कंप्लायंसेस की जा रही है सारा साल, आपके प्रदूषण को हर लेवल पे रोका जा रहा है। आपने सारी कोशिशें कर ली, बाकी या मौसम के हिसाब से भी अभी हवाएं हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी तरीके से हवा भी इस बारी फेवर कर रही है। तो जब ये सारी चीजें, कोशिशें नाकाम हो जाए तब क्लाउड सीडिंग को बात करनी चाहिए। अब हम जबरदस्ती उसको धक्का मार के ला रहे हैं, और इसके लिए काफी सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे बादल चाहिए, पर्टिकुलर बादल चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, उसका राइट टेम्परेचर होना चाहिए। और जब आप इसको मानिए सब चीज हो जाती है और इसको इन इफेक्ट लेकर भी आते हैं, तो ये सिर्फ कुछ घंटों का इफेक्ट होगा, जिसमें बारिश की जो इंटेंसिटी कहते हैं वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल, मतलब एग्जैक्टली जैसे चाहिए ऐसे नहीं हो सकता, कहाँ पे कितनी क्या। तो बहुत सारी इसमें चीजें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना टाइम हम ऐसी चीज पे लगा रहे हैं। अगर यही हम प्रदूषण को रोकने के लिए लगा दें तो इसमें बहुत बहुत बेटर होगा। आफ्टर ऑल हम ऐसी शहर में बात कर रहे हैं, आप और मैं, जो टॉक्सिक है, जो ऑलरेडी उसकी हवा भी टॉक्सिक है, उसका पानी भी टॉक्सिक है। अभी फिर और केमिकल डाल रहे हैं बादलों में, एक नेचर के साथ हम इंटरफेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अंजू गोयल, जो कि
एसोसिएट डायरेक्टर है एयर क्वालिटी रिसर्च की। अंजू जी, आपका भी स्वागत है। और जैसा कि अभी हम भवरीन जी को सुन ही रहे थे, उनके मुताबिक ये है कि इतना खर्चा, इतना इन्वेस्टमेंट हम जो क्लाउड सीडिंग के लिए कर रहे हैं, बेहतर ये होगा कि हम ऑल्टरनेट या उन सॉल्यूशंस पे अपना ध्यान केंद्रित करें जिससे कि आखिर ये समस्या एयर पॉल्यूशन उतना उपजे ही नहीं। आप इस व्यू पॉइंट को कैसे देखते हैं? और सबसे अहम ये कि क्या क्लाउड सीडिंग एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पे इसको अपनाया जा सकता है? देखिए, मैं मैम के व्यू से पूरी तरह सहमत हूँ कि क्लाउड सीडिंग जो है उसे आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरह नहीं अपना सकते हैं। जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं और अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, जितनी भी कंट्रीज हैं या सिटीज हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करा है, हर किसी ने सबसे पहले सोर्स ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल करा है। अगर आप लागत देखते हैं क्लाउड सीडिंग की, ये ऑलमोस्ट जो है आपकी 1 लाख रुपया पर स्क्वायर किलोमीटर आती है। अगर हम उतना ही पैसा जो है किसी सोर्स को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, जैसे टेरी ने एक स्टडी करी थी जिसमें हमने बताया था कि अगर आप दिल्ली और एनसीआर के एरियाज में एलपीजी पेनिट्रेशन कंप्लीटली करते हैं, तो उसका जो नेट कॉस्ट आता है पीएम 2.5 के रिडक्शन का, वो नेट नेगेटिव कॉस्ट आता है। क्योंकि उससे जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती है लोगों की, तो उससे उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है आपका। तो हमें इससे बेहतर है कि ऐसे ऐसे उपाय, क्लाउड सीडिंग वगैरह ऐसे उपाय लेने से तो बेहतर है हमें सोर्सेज पे कंट्रोल करना चाहिए एक साइंटिफिक मैनर में, जिससे जो सोल्यूशन हो वो परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो। जब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है तब तो हम फिर भी सोच सकते हैं, बट तब भी मतलब बीइंग अ साइंटिस्ट मेरा सुझाव यही रहेगा कि हमें सोर्सेज को कंट्रोल करने की जरूरत है साइंटिफिकली, एज कंपेयर टू जो हम ये क्लाउड सीडिंग वगैरह इस टाइप के जो मेथड्स हैं उनकी तरफ हमें हमें नहीं जाना चाहिए। भवरीन जी, जहाँ पे डॉक्टर अंजू जी ने जो बात रखी है वो काफ़ी हद तक उसी दिशा में है जिसका जिक्र आप कर रही थी। लेकिन दिल्ली सरकार का और जो भी इससे संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, उनका दावा ये है कि ये एक प्रूवन ट्रायल के बेसिस पे, प्रूवन रिसर्च के बेसिस पे क्लाउड सीडिंग का एक सॉल्यूशन सामने रखा गया है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या इस कदम को अगर अपनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये ज़्यादातर इसके पीछे एक राजनीतिक वजह हो सकती है, एक पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है? दूसरा ये कि जब सरकार का ये दावा है कि इसमें ट्रायल्स किए जा चुके हैं और इसका प्रूवन रिजल्ट है, तो सरकार की इन बातों से कितना सहमत हो सकते हैं आप? मेरे लिए सवाल है। जी जी भवरीन जी, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, सो ये काफी आम सी राजनीतिक, जैसे आपने बोला, ये बहुत जरूरी, इन लोग जो पॉलिटिशियंस हैं इनको हर चीज वही पसंद है जो नजर आती है, क्योंकि शायद वोट बैंक को भी यही चीज पसंद है कि कौन सा चीज नजर आता है, तो जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अब इसमें बहुत बात होगी, बहुत वीडियोस आएंगे, बहुत दिखाया जाएगा जहाज जा रहा है, कर रहा है, और कुछ हुआ है। जैसे कि पिछली सरकार थी, उनको स्मॉग टावर लगा, इनॉग्रेट हुआ, इतनी बड़ी उसकी बात हुई, कई कई लोग दुनिया के सब तरफ से बोलते थे स्मॉग टावर लग गया, ये लग गया, और कितने साल लगे हम जैसे लोगों को, अंजू जी जैसे और हम लोग जैसे सब लोग शायद उसके खिलाफ शुरू से ही इतना कुछ बोल रहे थे, लिख रहे थे कि ये काम नहीं करेगा। वैसे ही ये भी एक ऑप्टिक है, और जो ऑप्टिक्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस को ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोई इनकी या उनकी या किसी की बात नहीं है, सबको यही पसंद आता है, लेकिन इसमें बहुत वक्त चला जाता है। देखिए, प्रदूषण जैसी चीज जो है वो बहुत ही गंभीर है। सांस तो हम रोक नहीं सकते, अपने बच्चों के सांस हम रोक नहीं सकते, जो डैमेज हो रहा है वो हो ही जा रहा है। अगर मैं 25 सालों से साफ साफ हवा मांग रही हूँ और उसके लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो अब 21-22 साल के हो गए, लेकिन उनको फिर भी डैमेज लंग्स मिले, तो इसलिए इसमें एक अर्जेंसी चाहिए, इसमें टाइम नहीं है हमारे पास एक गलत डिसीजंस के। आपने 6 साल पहले स्मॉग टावर के लिए लड़ाई करी, उसके लिए साफ हवा हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हुआ, अब आप एक नई चीज ला रहे हैं, फिर उसको वो फेल होएगी, उसमें बहुत वक्त जा रहा है, पैसा तो जा ही रहा है, वो भी पब्लिक मनी है।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो रास्ता जो अभी अभी हमने बात करी कि आपके जो सोर्सेज़ हैं, जो आपके गाड़ियों के एमिशंस हैं, इंडस्ट्रियल स्मोक है, कंस्ट्रक्शन इस टाइम भी कितनी सारी हमारे पास कंप्लेंट्स इस टाइम जो टैग करते हैं लोग इस करके नज़र आ रही होती हैं। वो इतनी जहाँ गार्बेज वेस्ट बर्निंग हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की एमिशंस हैं, इतनी ओपनली फ्लाउट हो रहे हैं। तो ये जो है कंप्लायंसेस, ये बहुत जरूरी है इसको करना कंस्ट्रक्शन डस्ट में, वेस्ट बर्निंग में, आपके क्रॉप रेजिड्यू है, इतना पैसा आप जैसे अभी अंजू जी ने बोला कि अगर इतना पैसा हम इस पे लगा रहे हैं तो ये क्यों नहीं है कि फार्मर्स को क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा, इस सब चीजों में अगर हमारे पास पैसे हैं तो उसमें क्यों नहीं हम लगा ठीक तरह जो इतने सालों से बातें हो रही हैं। सो ये एक आर्टिफिशियल रेन एक मोमेंटरी कोई रिलीफ होगा या कोई चीज होगी, लेकिन इससे कोई प्रदूषण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अंजू जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन तर्कों का जिक्र यहाँ पे भवरीन जी ने किया, क्लाउड सीडिंग में कई ऐसे तर्क होते हैं, जैसे कि सही जगह पे उसकी बारिश हो, जो डिजायर्ड एरिया हो सकता है, वो क्लाउड हो जिनसे कि कृत्रिम बारिश की जा सकती है, और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट अपने आप में भारी भरकम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि अगर टेम्परेरी सॉल्यूशन ही सही, इसकी इफेक्टिवनेस पे, इसमें जो हम लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस दिशा में ये कितना कारगर हो सकता है? और ऐसे में जो ये सवाल और अहम हो जाता है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार लगभग 29 तारीख को ये करने के लिए मन बना चुकी है। ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, मुझे लगता है कि हमें कृत्रिम बारिश के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल ना आपका एंड रिजल्ट होता है कि जहाँ पे आप एक्सपोज़र रिड्यूस कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो हवा से एक्सपोज़र रिड्यूस करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अ, आपको याद है कोविड के टाइम पे सबने मास्क यूज़ करे थे, क्योंकि सबको पता था कि अगर आप मास्क यूज़ नहीं करोगे तो आपको वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा। क्या हम एक मास स्केल पे अवेयरनेस फिर से लेकर के आ सकते हैं, जहां हम साथ-साथ सोर्सेज पे कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं हम साथ-साथ लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करें कि आप N99 या N95 मास्क आप यूज कीजिए, सो दैट कि आपका एक्सपोजर जो है वो ऑलरेडी आपका 95% टू 99% कम हो जाएगा जो आप ब्रीद इन कर रहे हैं। उससे ऑटोमेटिकली जब आपका एक्सपोजर कम हो जाएगा तो हमें ये क्लाउड सीडिंग जैसे मेथड्स को अपनाने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो हम यहाँ पे एक मास स्केल पे अवेयरनेस क्यों नहीं करते हैं, जब हम साइमल्टेनियसली साथ-साथ पैरेलली सोर्सेज के ऊपर काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स पेयर्स मनी है, उसे केवल हम दिखाने के लिए कि हाँ गवर्नमेंट जो है एयर पोल्यूशन के ऊपर काम कर रही है, लिटरली कोई स्ट्रॉन्ग मेजर्स ले रही है, इस तरीके से वेस्ट ना करके उसे सही मायने में यूज करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं थारा प्रभाकर, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पीडीडीसी से। आपका स्वागत है थारा जी। सवाल आपसे भी यही समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम अपने एक्सपर्ट से यही बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ये सॉल्यूशन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, व्हाट डू यू हैव अ व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द क्लाउड सीडिंग? आपको लगता है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे क्या इसको सरकार देख सकती है, और इसमें जो जो भी इन्वेस्टमेंट अभी सरकार कर रही है, ये एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? Actually, the cloud seeding is a very controversial subject, and वो हम लोगों को क्लाउड्स बहुत क्लाउड्स के बारे में बहुत जानकारी चाहिए, और कैसे होता है, और बारिश कैसे होता है, वो सब के बारे में बहुत जानकारी चाहिए ये सब करने के लिए। और हम लोग एक्चुअली वो उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, पर एप्लीकेशन में बहुत तरक्की करना चाहिए, तभी हम लोग बहुत सारे लाइक operational cloud seeding is it will take time. अभी क्या है, रिसर्च हो रहे, हम लोग ऐसे सोचना चाहिए। रिसर्च करने के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के जरूरी है, और अभी हम लोग ऐसा जल्दी से कुछ कर नहीं सकते हैं,
पर एमिशंस के बारे में हमको सोच करना चाहिए। और उधर का जो लाइक मेटीरियोलॉजी है वो जो कुछ पोल्यूशन को बाहर जाने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं बात कर रही हूँ। तो उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका भी खोजना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लाउड सीडिंग सबके लिए ठीक है, पर हम लोग रिसर्च के लिए कर रहे हैं। और आईआईटीएम ने जो किया है वो हम प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट, वो एरिड रीजन में कैसे क्लाउड सीडिंग करके ज्यादा रेन हो सकता है क्या, वो कैसे सिचुएशन में हो सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च की है। और एडवाइस भी दी है क्या करने का है, ऑपरेशनल सीडिंग में क्या करने का है वो सब। पर दिल्ली के बारे में बहुत कुछ हमको जानना भी जी है, जी। फिर से जानना है। या एक लंबा सफर अभी यहाँ से तय करना होगा। बिल्कुल एक कॉशियस अप्रोच का जिक्र आपने किया है। इस अहम चर्चा में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम निवेदन करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि हमारे साथ बने रहें। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। का एक बार फिर स्वागत है। और एक अहम सवाल कि क्लाउड सीडिंग क्या एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है? क्लाउड सीडिंग एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में कितना कारगर हथियार होगा? और इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। सवाल सभी लोगों के जहन में ये आता है कि क्लाउड सीडिंग में जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है, क्या वो उसका कोई नकारात्मक असर लोगों पर पड़ सकता है? और इसी सवाल के साथ मैं भवरीन जी का रुख करूंगा। भवरीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्लाउड सीडिंग में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जिन केमिकल का यूज किया जा रहा है, क्या उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट, क्या उसका कोई नकारात्मक प्रभाव लोगों पर तो नहीं पड़ेगा? डायरेक्टली लोगों पे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो केमिकल्स हैं वो बहुत मात्रा में फैलाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो स्टडीज हम पढ़ते हैं, जो चाहे यूएई में, चाइना में, जहां पर भी इसका यूज हुआ, एक तो बहुत बहुत बारी एक बारी कर उसके बाद बहुत बहुत टाइम्स नहीं किया गया ये। तो ऑब्वियसली वहां पर भी कोई सोच है उसको रेजिस्ट करने के लिए, जो इतनी बारी नहीं करा जाता। सक्सेसफुल हो कोई चीज तो फिर उसको बहुत बारी रिपीट किया जाएगा। दूसरा, कहीं पर फ्लड्स, बहुत एक्सट्रीम फ्लड्स आए हैं, कहीं पर डिफरेंट तरह के नेचुरल डिजास्टर्स हुए। सो ये अब वी हैव साइंटिस्ट विद अस, एंड आई थिंक वो ज्यादा इस पे कर सकेंगे कि डायरेक्टली कोई कनेक्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बट काफी हद तक उसको उसके साथ लिंक किया जाता है। पर वही बात है कि अगर आप वैसे भी किसी भी नेचर के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे चीज के साथ, तो वो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा ही होगा। और मेन चीज वही है जो मैं आपको पहले भी मैंने बोली कि अभी तो हमने कुछ करा ही, कोई काम किया ही नहीं है इसके ऊपर। हम बहुत दूर हैं अपने लक्ष्य से, कि आपने सोर्सेज पे क्या करना है, काम कैसे है, उस पे आप इतनी वायलेशन हो रही है, आप उसको चेक नहीं कर रहे। आप यू हैव टू अपने जो सिस्टमिक चेंजेस जिसको हम कहते हैं, अपने पोल्यूशन बोर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब नेशनल क्लियर प्लान में सिटीज भी आपको रिवाइज करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए। और इवन हमारे जो AQI स्टैंडर्ड्स है WHO के हिसाब से, वो अपडेटेड नहीं है। सो ऐसी चीजें हैं, हम बहुत दूर हैं उस रास्ते से। तो इसमें अभी ये तो सबसे आखिरी चीज जब सब खत्म हो जाए तब होनी चाहिए। अभी हमें हवा भी मिल रही है, हमें नेचुरली बारिश भी आती है। सो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ये है नहीं। और जो बात आपने बोली, हाँ, अगर इसका कोई इफेक्ट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू नेचुरल डिजास्टर, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? डॉक्टर अंजू जी, एक सवाल आपसे भी यही और इसी दिशा में कि अगर एक क्लाउड सीडिंग होता है जिस वक्त इसको किया जाता है,
उस समय जो सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, क्या उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अब तक जो भी जिन भी एरियाज में इस तरीके के क्लाउड सीडिंग को एक्सपेरिमेंट को अपनाया गया है, उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि प्रिकॉशनरी अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या कुछ खास एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, अभी तक जितनी भी जगहों पर ये कृत्रिम बारिश वाली तकनीक अपनाई गई है, वहाँ पर एज़ सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि स्टडीज़ प्रॉपर्ली हुई नहीं है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर, कि जब आप स्पेसिफिकली एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कृत्रिम बारिश करते हो, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन डेफिनिटली जब आप कृत्रिम बारिश कर रहे हैं, तो आप नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं मिले हैं किसी भी स्टडी में। अभी आज दोपहर में ही मैं जर्नल आर्टिकल्स पढ़ रही थी इसके बारे में, तो कहीं पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रिपोर्ट नहीं हुए हैं डायरेक्टली कि उन केमिकल्स की वजह से किसी को एक्सपोजर हुआ है या कोई और नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। लेकिन आपकी नेचर की वाटर साइकिल जो है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, वो सब इसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं। बट एज सच डायरेक्ट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म वाला इम्पैक्ट अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है इससे। बिल्कुल। और एक छोटा सवाल आखिरी में चलते चलते हम डॉक्टर थारा प्रभाकरन से भी लेना चाहेंगे। मैम, व्हाट one last message or the big advice that you want to convey to the government, especially seeking the current scenario? Do you suggest that cloud seeding could be an option that could be worked upon, or what kind of big advice that you want to give? Actually, cloud seeding for implementation and all, it requires a lot of basic and fundamental research to advances, technological challenges. So many things are there. You were discussing about the environmental challenges and other kinds of impacts and all. वो सब एक्चुअली उसके बारे में सब पढ़ाई करना चाहिए, और उसके बारे में और जानकारी चाहिए। मैं कुछ एडवाइस देने वाली नहीं है ऐसा। I am truly a researcher, passionate about clouds. मैं उसके बारे में और बारिश के बारे में मैं जांच करती हूँ। कैसे वाटर सिक्योरिटी हम लोग कैसे तो भी कर सकते क्या, इसके बारे में मैं सोचती हूँ। और ऑफ कोर्स ये पोल्यूशन हम लोग सोचना, दूसरा और तरीका सोचना चाहिए कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे रिसर्च, एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांस सब चल रहे हैं, और हमको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, कैसे हम लोग कर सकते हैं वो जी। या वो उसके बारे में हम लोग सब मिलकर सोचना चाहिए और कुछ तरीका ढूंढना चाहिए। सिर्फ क्लाउड सीडिंग नहीं, दूसरा भी तरीका ढूंढना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, बड़ा संदेश यही कि एयर पॉल्यूशन के खिलाफ इस बड़ी लड़ाई में क्लाउड सीडिंग अंतिम हथियार हो सकता है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन उसके पहले जो तमाम और कदम हैं, उन पर ठोस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए। इस अहम चर्चा में फिलहाल यहीं पर हम इसको रोकेंगे और अपने तीनों मेहमानों का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे, भवरेन जी का, डॉक्टर अंजू गोयल जी का और डॉक्टर थारा प्रभाकरन जी। आप तीनों ने ही हमें समय दिया और क्लाउड सीडिंग और से जुड़े हुए तमाम पहलू पर चर्चा करी। आप सभी का धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।